आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर सेल्स के नंबर इतने अच्छे नहीं आए, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। मार्केट के अंदर पैनिक है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कोविड की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्टॉक जो है तकरीबन 7% जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में नीचे गया है। तो अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आलोक इंडस्ट्री में क्या करें, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, नई पोजीशंस बनानी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सारी बातें जो हैं आज इस वीडियो के अंदर करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लास्ट में ये करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, और क्यों मैं इसको मल्टीबैगर अभी भी कह रहा हूँ, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे हम एक काम की बात, हम एक एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस यहाँ पे किया है। HFCL का किया है, बंसाली इंजीनियरिंग का किया है, बफना फार्मा, रतन इंडिया, TTML, बोरोसिल, गुजरात एल्कलीज, NMDC, नालको, JP पावर। तो 90 प्लस के करीबन जो है यहाँ पे स्टॉक है। आप चाहें तो इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके काम की चीज जरूर यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बिजनेस के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिस एक टेक्सटाइल कंपनी है, ये पहले काफी डेट हो गया था इस कंपनी के अंदर। उसके पहले काफी अच्छा खासी कंपनी एक्सपेंशन की है, ओवरसीज की है, इंडिया के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस था इनका। लेकिन इनको एक ही चीज ने डुबा दिया, वो है डेट। तो डेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी डेट ज्यादा नहीं होने पाए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को जब डुबा देता है तो हम तो छोटे मोटे इंसान है, राइट। तो ये इसका रीजन था। उसके बाद में यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी क्या क्रिएट हुई कि यहाँ पे जो है JM फाइनेंशियल्स और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो आए सामने। उन्होंने चीजों को एक्वायर किया और स्टेक होल्डर, मेजर जो स्टेक होल्डर आज वो हैं। तो ये ही एक सबसे बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्रीज के, इस आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर पॉजिटिव होने का, कि क्यों स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, क्या सारे अच्छे रीजन्स हैं इसके, क्या अपसाइड है। वो सब कुछ डिपेंड करता है एक अच्छे जो है स्टेक होल्डर की वजह से, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये बात हो गई बिजनेस के रिगार्डिंग, और डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल और मेनली इन टेक्निकल के अंदर। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल के अंदर भी क्विकली जो है चीजों को देखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फंडामेंटल अभी इस पर्टिकुलर स्टेज पे इतने अच्छे नहीं है। लेकिन एक जिस तरीके से मैंने कहा, एक टर्न अराउंड स्टोरी है यहाँ पे, तो वो वहां पे देखेंगे क्विकली। तो कोर फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करें, आप मार्केट कैप जो है 12,612 का है, करंट प्राइस तकरीबन 25 रुपए है, बुक वैल्यू माइनस के अंदर यहाँ पे अभी निकल के आती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, एक अच्छी बात है, 75% जो कि मैक्सिमम होल्डिंग होती है वो इनके पास में है। ROC माइनस के अंदर है, नो डाउट। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। प्लेस परसेंटेज जो देखा जाए, कोई शेयर प्लेस नहीं है, वो एक अच्छी बात है। दो चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, बाकी कोई भी चीज अच्छी नहीं है। नीचे चलते हैं। नीचे सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर देखिए, एक यहाँ पे जो है एक पैनिक देखने को मिला। कल स्टॉक के अंदर 7% के करीबन डाउन हुआ, और सीधा सीधा रीजन जो है यहाँ पे सेल्स का नंबर का निकल के आता है। सेल्स का भी रीजन है, और दूसरा रीजन ये भी है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है वो कल सही नहीं थे। तो दोहरी मार जो है कंपनी इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर पड़ी और 7% के करीबन नीचे आया। लेकिन इतने भी सेल्स के नंबर इतने ज्यादा भी डाउन नहीं है, हालांकि डाउन है। और ये सब अब जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे मैक्सिमम कंपनीज में इस चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधा सीधा रीजन इसका जो है पेंडेमिक है, जो सेकंड वेव की वजह से जो सारी चीजें हैम्पर हुई थी वो इसका रीजन है। और बहुत सी कंपनीज में सारी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हो गए सेल्स की बात। यहाँ पे ओपीएम की बात करें तो वो डाउन हुआ है। यहाँ पे अदर इनकम जो है वो माइनस के अंदर थी, यहाँ प्लस में आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो यहाँ पे काफी माइनस के अंदर था, यहाँ पे इजाफा हुआ। और अब जो माइनस के अंदर कम है, मतलब प्रॉफिट के अंदर चीजें आई हैं। नेट प्रॉफिट में भी सेम स्टोरी है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए यहाँ पे ईयरली वाइज, तो यहाँ टीटीएम के अंदर अच्छे नंबर निकल के आते हैं, और कॉन्टिन्यूसली जो है जो अच्छे खासे नंबर यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे निकल के आते हैं, वो एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा है ईयरली वाइज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ अच्छा खासा है, और अदर इनकम तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा माइनस से प्लस में आया है। तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नजर आती हैं ईयरली वाइज। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर जो है रिजर्व्स यहाँ पे नो डाउट सही नहीं है। बोरोइंग जो है कंपनी ने अच्छी खासी कम की है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव के अंदर आया, वो भी अच्छी बात है। रेशियो की बात करें तो ROC यहाँ पे जो है माइनस के अंदर काफी हुआ करता था, अब थोड़ा सा इसके अंदर इजाफा हो रहा है। और
पॉजिटिव साइड में जो है आरओसी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे यही है। उसका रीजन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में 75% की जो मैक्सिमम होल्डिंग होती है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, वो इन्होंने ली यहाँ पे। और जेएम फाइनेंशियल्स और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों के पास में कंपनी का जो यहाँ पे होल्डिंग है एज ए प्रमोटर होल्डिंग, और वो 75% पूरी है। तो यहाँ पे अच्छे हैंड्स के पास में, एक ऐसे हैंड्स के पास में कंपनी के स्टॉक अभी हैं, कंपनी की होल्डिंग अभी है, जो जो कि प्रमोटर होल्डिंग है, वो ऐसे जो ऐसी कंपनीज हैं जिनको बिजनेस करना आता है मेन बात, और बहुत बड़े प्लेयर हैं, राइट। तो ये यहाँ पे जो है जब भी अभी रिलायंस के पास में प्रायोरिटी में बहुत सारे काम है, चाहे वो जियो से रिलेटेड हो, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रिफाइनरीज वगैरह, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी जो है, क्योंकि 12,000 करोड़ रिलायंस के लिए कुछ भी नहीं है, एक 12,000 करोड़ की कंपनी कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जो है प्रायोरिटी जो है यहाँ पे रिलायंस की नहीं होगी। और जब मुझे लगता है जब प्रायोरिटी के अंदर ये आया, एक प्रायोरिटी की लिस्ट के अंदर आया, तब से इसके अंदर अपर सर्किट लगेंगे और बहुत अच्छा पोटेंशियल जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस स्टॉक के अंदर। और सीधे सीधे रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी जो है वो जो प्रमोटर की वजह से ही है यहाँ पे। और चीजें जो हैं अच्छी भी हो रही हैं कंपनी में, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कंपनी की सेल्स वगैरह जो है वो अच्छी ना हो, सारी चीजें अच्छी थी। सीधा सीधा रीजन एक डेट था, और डेट की यहाँ पे जो है एक अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंपनी के पास में हो, एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में, एक अच्छे बैकअप के पास में, एक बहुत बड़ी कंपनी के पास में अगर ये छोटा सा यूनिट है, तो वहां पे उनको उस तरीके की वरी करने की जरूरत है नहीं, और हमें भी वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर जाने से पहले, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं वो बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक जहां पे है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के अंदर है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि कल स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिवर्स ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, कि ये जो है कल ऊपर की साइड में खुलेगा या फिर ऊपर की साइड में जाएगा। नीचे आने के चांसेस मुझे कम नजर आते हैं, क्योंकि ये जो इसका यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25.4 पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले भी ये इस लेवल पे आया था, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई बार ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इसने लिया था, और ये रेजिस्टेंस अब इसके जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो एक बहुत अच्छा लेवल था, ये लेवल है एक तरीके से ये बाय करने का यहाँ पे। और मैंने तो अपनी कुछ पोजीशंस यहाँ पे बनाई थी कल, और अच्छी खासी पोजीशंस बनाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीजन क्या, अभी शेयर जो है एक तरीके से यहाँ से अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया, अच्छा खासा ऊपर भागा, अपर सर्किट्स लगे, अपर सर्किट लगने के बाद में यहाँ पे जो है शेयर कंसोलिडेशन के अंदर आया, कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद में यहाँ पे जो है 50 डीएमए पे एक सपोर्ट था, लेकिन उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने में जो मार्केट कंडीशंस हैं अभी, जो पैनिक का इसको सहारा मिल गया ऑपरेटर को, कि एक कोविड की वजह से पैनिक है, वो रीजन मिल गया, और दूसरा डीजल्स वाला रीजन मिल गया। तो अच्छा खासा उन्होंने गिराया, और यहाँ पे 7% जो है कल यहाँ पे स्टॉक गिरा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज अगर आप देखेंगे तो ये गैप जो है कंपनी ने छोड़ा है यहाँ पे। अब ये गैप जो है, ये गैप, इस तरीके के गैप जो है फिल होते हैं, तो यहाँ से एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा और इसको फिल करेगा। और एनी हाउ इसको तो फिल करना ही है, राइट। अभी कल परसों ऊपर नहीं जाएगा तो कुछ टाइम बाद ऊपर जाएगा, तो ये तो फिल होना ही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला गैप देखेंगे, तो ये वाला गैप जी भी जो है, जब एक अप साइड के अंदर जहां अपर सर्किट लग रहे थे, तो ये गैप कंपनी ने यहाँ पे दिया, और वापस से कगार पे है ये इस गैप को फिल करने का। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है या तो कल स्टॉक जो है यहीं से एक, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहीं से जो है ऊपर निकल जाए, और ऊपर निकल, यहाँ से निकलने के बाद में जो है एक अच्छा खासा जो है एक अपसाइड यहाँ पे दे सकता है। दूसरी बात, हो सकता है ये इस रेंज तक आए नीचे और इस गैप को फिल करे, जो कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लेवल्स होंगे तकरीबन 5% के करीबन जो है, 4.25% जो है स्टॉक और भी नीचे आ सकता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। यहाँ पे डाउन साइड के चांसेस कम हैं और अप साइड के चांसेस ज्यादा हैं। और अब यहाँ पे जो है किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए
यहाँ पे सबसे पहले तो आप आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर ये मान के ना चलें कि शॉर्ट टर्म में आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा, राइट। जब तक इसके अंदर जो है ये चीजें एक आलोक इंडस्ट्री प्रायोरिटी में नहीं आती रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तब तक जो है इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि एक मेन रीजन इसका यही है कि प्रमोटर के पास में कंपनी है, और जब भी उनकी नजर यहाँ पड़ेगी तो जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कोई भी आप ट्रेड कीजिएगा तो उस हिसाब से 2-3 महीने के हिसाब से मत कीजिएगा। मेरा आपको स्ट्रांगली सजेशन है कि यहाँ पे है कुछ क्वांटिटी में आप इसको परचेज कीजिए, क्योंकि अच्छे लेवल पे है। कुछ क्वांटिटी में इसको आप लेके और अपने पोर्टफोलियो में भूल जाइए, छोड़ दीजिए इसको। इसको मैं आपको आई हाईली सजेस्ट कि इसको जो है कुछ टाइम दीजिए इस स्टॉक को, और कुछ टाइम के बाद में ये आपको जो है अच्छे खासे एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है ये स्टॉक बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें जब अपर सर्किट लगना स्टार्ट होंगे तो फिर ये किसी के हाथ में भी नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे करंट लेवल पे डाउन साइड मुझे जो है तकरीबन यहाँ 5%, 4-4.25% का नजर आता है, और अपसाइड के अंदर काफी अच्छा जो है इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं कीजिएगा। और अगर ये कंसोलिडेशन के अंदर है तो ऐसा नहीं कि बेच के निकल जाएं आप, राइट। ऐसा भी मत कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कुछ क्वांटिटी, भले ही कुछ क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन उसको पोर्टफोलियो में डाल दीजिए और वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। अच्छे खासे रिटर्न जो है ये आपको देगा। लेकिन क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में जब लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी इसकी बढ़ाएंगे, तभी आपको कहेगा यार मेरा पैसा फंसा हुआ, मुझे निकलना है। तो ऐसा मत कीजिए, कुछ क्वांटिटी में लीजिए, और ज्यादा जो है इस तरीके के स्टॉक जो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, कुछ क्वांटिटी में लेके इनको छोड़ दीजिए, और ये आपको जो है अच्छे खासे रिटर्न आने वाले टाइम में देगा। अगर सिर्फ एक टारगेट मैं आपको बताता हूँ, वो कि इसका लाइफ टाइम हाई का टारगेट है, वो तकरीबन 125% के करीबन है। तो यहाँ से अगर आप इस टारगेट पे भी निकलते हैं, और इससे पहले तो निकलने का कोई मतलब नहीं निकल के आता, तो यहाँ से टारगेट देखा जाए तो 75% का जो है टारगेट यहाँ से नजर आता है, और अच्छे खासे टारगेट हैं ये। उसके अलावा मैं बहुत बुलिश हूँ उसके अंदर, और बहुत मल्टी एक्सपेक्टेड जो मेरे रिटर्न है वो मल्टीपल का रिटर्न ही है इसमें। और मैं बिल्कुल भी 4-5 साल से कम के लिए तो बिल्कुल होल्ड नहीं करूंगा। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे कल मुझे मौका मिला तो मैंने और भी इसके अंदर बाइंग की, और आगे भी अगर और भी यहाँ से नीचे जाता है, जैसा कि मैंने बताया 4-5% नीचे जा सकता है, तो और भी नीचे जाता है तो और भी इसके अंदर मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इसके अंदर, मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। और मैं आपसे भी कहूंगा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई, मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है, लेकिन आप कुछ आइडिया ले सकते हैं जिस तरीके से आज एनालिसिस हमने किया है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें और अपना एनालिसिस जरूर करें, उसी के बाद में कोई पोजीशन लें। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। कल वापस मिलते हैं, बाय बाय।